कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे देश, एक ऐसे शहर में रह रहे हो जहां पर रहने, खाने, पीने की कोई पाबंदी नहीं हो, लेकिन मरने पर पाबंदी हो। जी हां, मैं सुसाइड की बात नहीं कर रहा हूं, मरने की बात कर, नेचुरल डेथ की बात कर। वहां नेचुरल डेथ पर पाबंदी, आप वहां मर नहीं सकते, वहां पर जन्म नहीं ले सकते। यानी कि वहां जन्म लेना और मरना दोनों कानूनन अपराध है, बैन है। अब आप कहेंगे कि फालतू सा देश, फालतू सा शहर है कहां, यहां पर फिर लोग कहां से आते हैं? तो फिर अभी मैं क्लियर करता हूं। मैं जिस शहर की बात करने वाला हूं, उस शहर के किस्से अजीबोगरीब है। वहां पर बंदूक रखना पहली शर्त है, बंदूक रखना ही होगा, तभी आप वहां के सिटीजन कहलाएंगे। वहां का घर अगर लेना हो, वहां पहले तो जमीन नहीं मिलेगी, लेकिन वहां पर रहना हो तो आपके पास रोजगार होना जरूरी। बेरोजगारों को वहां नहीं रखा जाता है। पेड़ पौधों की पत्तियों को तोड़ना, फूल को तोड़ना कानूनन अपराध है। अगर आप तोड़ते हुए पाए गए तो आपको सजा हो सकती है, आप पे जुर्माना लग सकता है। इससे भी दिलचस्प किस्से हैं इस शहर के। तो कौन सा है वो शहर? आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। एक से बढ़कर एक अजूबे आपको बताता हूं इस शहर का। वो देश है नॉर्वे, और नॉर्वे का एक द्वीप समूह है स्वालबार्ड, और इसी स्वालबार्ड पर एक शहर बसा हुआ है लॉन्गियरवेन। अब इस लॉन्गियरवेन में रहने के लिए अभी मैंने जितना बताया ना, ये सब कुछ होगा तभी आप वहां पर रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। लेकिन सवाल तो बड़ा है कि नॉर्वे के इस शहर लॉन्गियरवेन में आखिर ऐसा क्या है कि मरने पर पाबंदी है, जन्म लेने पर पाबंदी है, बंदूक रखना पहली शर्त है, रोजगार का होना पहली शर्त है, फूल नहीं तोड़ सकते, पत्तियां नहीं तोड़ सकते, घर में घुसने के लिए चप्पल और जूते को बाहर निकालना पड़ता है। हमें लगता है कि इंडियन सभ्यता में ही, इंडियन कल्चर में ही ऐसा है, लेकिन ना, हम नॉर्वे की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? इससे भी बढ़कर के अजूबे क्यों है नॉर्वे में, जरा एक एक करके देख लीजिएगा। जो नॉर्वे का मैंने बताया ना कि ये द्वीप समूह है स्वालबार्ड, द्वीप समूह का नाम है स्वालबार्ड, जो नॉर्वे के उत्तर में पड़ता है, आर्कटिक महासागर में पड़ता है। अब इसका टोटल एरिया है 62,045 वर्ग किलोमीटर। इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है, इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है स्पिट्सबर्गेन, और इसी द्वीप समूह पर वो जो शहर बसा हुआ है लॉन्गियरवेन। अब ये पृथ्वी का सबसे उत्तरी शहर है, पृथ्वी का सबसे उत्तरी शहर है, ये देख लीजिएगा। अगर ऐसा है तो पृथ्वी का सबसे उत्तरी शहर है, यहां पे शहर बसा हुआ है। ये पृथ्वी देखिए, टोटल का टोटल शहर यही है ना, यही है ना, ये टोटल शहर तो यही है, लेकिन सबसे उत्तर में अगर कोई शहर बसा हुआ है तो शहर का नाम है लॉन्गियरवेन, मैं जिसकी बात कर रहा हूं। आपने अक्सर सुना होगा कि पृथ्वी पर कोई ऐसा देश है, कोई ऐसा शहर है जहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं, वो यही शहर है। और आंसर में आप जानते भी नॉर्वे कहा जाता है, लेकिन पूरे नॉर्वे में नहीं, नॉर्वे के इस शहर में लॉन्गियरवेन में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। लेकिन ये भी पूरी तरह से सच नहीं, थोड़ा सा इसमें झूठ है। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात नहीं होती है, 4 महीने का दिन और 4 महीने की रात होती है। 4 महीने का पूरा दिन अगर होगा तो फिर धीरे धीरे करके 2 महीना ऐसा आएगा जहां पर दिन और रात दोनों होता है, यानी कि दिन भी होता है, रात भी होती है। फिर उसके बाद से 4 महीने की पूरी रात होती है, और फिर रात के बाद से 2 महीना फिर ऐसा आता है कि जहां दिन और रात दोनों होता है। लेकिन क्या है ना कि एक झटके में प्रश्न पूछना है तो पूछ दिया कि कहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, तो आदमी कह देता है यहीं पे नॉर्वे का लॉन्गियरवेन शहर है। लेकिन एग्जैक्ट, अब अच्छा एग्जैक्ट में डाटा देता रहा हूं, डेट बता दे रहा हूं, कहां से कहां तक। 18 अप्रैल से लेकर के 24 अगस्त तक 24 घंटे दिन होता है। डेट याद कर लीजिएगा, 18 अप्रैल से लेकर के 24 अगस्त तक 24 घंटे दिन होता है, और 27 अक्टूबर से लेकर के 15 फरवरी तक 24 घंटे रात होती है। चूंकि एक अलग सा टॉपिक हो जाएगा कि क्यों 24 घंटे के दिन और 24 घंटे रात, 6 महीना दिन 6 महीने रात, ऐसा क्यों होता है, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। आज के टॉपिक में उसको मिक्सअप ना किया जाए तो बेहतर है। मैंने कहा था ना कि वहां पर आप अगर रहना चाहते हैं तो फिर आपके लिए 2 शर्तें होनी चाहिए। एक तो है कि बंदूक रखना अनिवार्य है, और दूसरा क्या है कि आपके पास रोजगार का होना जरूरी है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर अभी आगे देखिएगा 48 कंट्री के लोग समान नागरिकता का अधिकार रखते हैं। यहां पर जमीन आप खरीद नहीं सकते, यहां पे जो घर होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू बनवाए गए होते हैं, यहां पर जो निजी कंपनियां काम कर रही होती हैं वो बनवाती हैं और आपको लीज पर देती हैं। आप चाहे तो किराए पे ले सकते हैं या तो लीज पर ले सकते हैं। अब यहां पर रहिए, अब आपको ये घर कब मिलेगा? अच्छा देखिएगा, इसी तरह से कलरफुल घर होते हैं। ये घर तभी मिलेगा
जब आपके पास बंदूक होगा और आपके पास रोजगार होगा। जिस दिन पता चला कि आपके पास रोजगार नहीं है, आप तो बेरोजगार हो गए, फिर आपको एक नोटिस पकड़ा दिया जाएगा, भैया जितना जल्दी हो सके इस शहर को छोड़ दीजिए। ये यूनिक चीज है। वहां का लाइफ स्टाइल काफी हाई है, एकदम एक्सपेंसिव, महंगाई चरम सीमा पे है। अब उसका रीजन देख लीजिएगा। सबसे उत्तरी शहर की मैं बात कहूं, सबसे नॉर्थ ईस्ट सिटी है ये, आर्कटिक महासागर के बीचों बीच में पड़ता है। अब वहां आपको खाने को क्या मिलेगा? आप मछली मार के खा सकते हैं, या फिर पोलर कुछ एनिमल्स वगैरह है उसको मार के खा लेते हैं। उसके अलावा कुछ भी खाना है अगर, अब सीधी सी बात है भाई, अब खाली मछली और मांस ही तो नहीं खाएंगे, उसमें नमक मिर्च मसाला कुछ तो डालेंगे, या फिर चावल रोटी कुछ तो खाएंगे, ब्रेड कुछ तो खाएंगे। ये सारी चीजें या तो नॉर्वे के मेन सिटी आप ओस्लो से लाइए, या फिर दुनिया के किसी भी शहर से लाइए। तो लाने के लिए या तो समुद्री जहाज का सहारा लेंगे या फिर एरोप्लेन का सहारा लेंगे, और जब ये सहारा लेंगे तो हर चीजें महंगी हो जाती हैं। इसलिए यहां जो भी प्रोडक्ट बिकता है सब कुछ बड़ा ही महंगा होता है। यहाँ का लाइफ स्टाइल थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। 1920 से पहले ये जो द्वीप समूह था स्वालबार्ड, ये टेरा नॉलियस था। अब टेरा नॉलियस का मतलब होता है कि फ्री लैंड, मतलब जो भी आए रहे, खाए पिए, अपना काम करे, खनन करे, मछली मारे, शिकार करे और फिर वापस चला जाए। दुनिया का कोई विदेश यहां आता था, रहता था, खाता था, पीता था, वापस चला जाता था। लेकिन इस तरीके से क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर को और इकोसिस्टम को खतरा पैदा होने लगा। यहाँ के जितने भी ये जानवर थे वो धीरे धीरे करके लुप्त होने लगे। तो फिर फाइनली 9 फरवरी 1920 को पेरिस में बैठ करके स्वालबार्ड की संधि होती है, ट्रीटी होती है। अब इस संधि को लेकर नॉर्वे की संसद ने 1924 में मंजूरी दी और 14 अगस्त 1925 को स्वालबार्ड एक्ट लागू हो गया। अब इस एक्ट के लागू होते ही ये जो द्वीप समूह है स्वालबार्ड, ये नॉर्वे का हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए बन गया, लेकिन कंडीशन के साथ। अब कंडीशन क्या था कि इस ट्रीटी में जितने भी देश शामिल हुए थे, आज के डेट में 48 कंट्रीज हैं, इन सभी देशों के नागरिकों को वही अधिकार प्राप्त होगा जो नॉर्वे के लोगों को। अब आप समझ सकते हैं कि कागज में तो ये कहा गया है कि ये जो द्वीप समूह है, ये शहर है, वो नॉर्वे का है, लेकिन अधिकार के मामले में, समान अधिकार के मामले में ये 48 कंट्रियों को वही अधिकार प्राप्त है जो नॉर्वे के लोगों को प्राप्त। तो समझ में नहीं आता है कि इसे नॉर्वे का कहा जाए कि ना कहा जाए। मतलब यह है कि रहना, खाना, पीना, वहां पर खनन करना, मछली मारना, शिकार करना, आना जाना, घूमना फिरना, जो अधिकार नॉर्वे के लोगों को है वही 48 कंट्री के लोगों को है। यानी कि बाकी लोगों को, ये 48 कंट्री के लोग अगर यहां आते हैं तो उन्हें कोई वीजा नहीं लगना है, कोई पासपोर्ट नहीं लगना है, मस्ती में आए और मस्ती में चले गए। अभी बात हो रही थी ना कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, जो कि मैंने एग्जैक्ट बताया कि वो रियल में 4 महीने का दिन और 4 महीने की रात ही होती है। तो यहाँ पे जो ये बर्फ से ढकी हुई चादरें आपको दिखाई देती हैं, अब जाहिर सी बात है उत्तरी ध्रुव का हिस्सा है तो सब कुछ बर्फ से ढका ही होगा। अब जून जुलाई के महीने में, यानी कि जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में होता है, कर्क रेखा पर होता है, तो यहां पर जो मैक्सिमम तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो 6 से 7 डिग्री सेल्सियस ही होता है। अब सोच के देखिएगा, मैक्सिमम तापमान होगा तो 6 से 7 डिग्री सेल्सियस होगा। और अपने इंडिया में अगर खास तौर से उत्तर भारत की बात कर लूं, या उत्तर भारत का पूरे इंडिया की बात करें तो 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर तापमान दिसंबर या जनवरी के महीने में होता है। और 6-7 डिग्री सेल्सियस तापमान में हम लोग मतलब ठंड से कांप रहे होते हैं, और यहाँ का मैक्सिमम तापमान है। जब यहां पर ठंड का, यानी कि सूर्य जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में जब चला जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में जब चला जाता है, तो जब सदर्न हेमिस्फीयर में जब सूर्य चला जाता है तब यहाँ का तापमान जो होता है वो -20, -25, -30 तक चला जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कंटिन्यू यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में ही रहता है। अब यहाँ पर माइनस में रहने की वजह से ही अब यहाँ पे कोई चीज खराब होती ही नहीं है। फल है, अब फल है, आप क्या करें, जो अपने होता है ना सड़ गया फेंक दिया, नहीं, वहां पे कोई फल सड़ता ही नहीं, कोई सामान सड़ेगा ही नहीं। फ्रीजर है, एक तरह से समझिए फ्रीजर है बस। अब एक बात बताइए, वीडियो की शुरुआत मैंने जहां से किया था, अगर ये फ्रीजर की तरह से काम कर रहा है, पूरा का पूरा शहर अगर फ्रीजर की तरह से काम कर रहा है, तो कोई चीज यहां पर खराब कैसे होगी? और जब खराब नहीं होगी तो कोई आदमी जब मर गया, डेड कर गया, तो उसकी बॉडी को यहां कहां दफनाया जाएगा? और दफना भी दिया जाएगा तो उसकी बॉडी कैसे सड़ेगी? एक मोटा लेयर है,
कई मीटर तक नीचे इसके बर्फ की परतें हैं और उसके नीचे भी जो मिट्टी की सतह है वो भी परमाफ्रॉस्ट है। परमाफ्रॉस्ट मतलब कि जो पृथ्वी की लेयर जो है वो लंबे समय से -डिग्री या 0 डिग्री सेल्सियस में वो बनी हुई है, तो उसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। तो कई मीटर तक बर्फ की लेयर है, उसके नीचे जो मिट्टी की सतह है वो परमाफ्रॉस्ट है। तो बताइए यहां पर कोई भी चीज खराब कैसे हो सकती है? ये बड़ी आश्चर्य की बात है। जो आज से लगभग 100 साल पहले बॉडी यहां पे जो दफनाई गई है वो आज भी वैसे की वैसी बॉडी है, वो खराब नहीं हुई है। तो एक बात बताइए, धीरे धीरे करके अगर यहाँ पर बॉडी को दफना दिया जाए, कोई यहां मर गया और यहीं पे रह गया तो फिर वैसे ही पड़ा रह जाएगा, तो फिर पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए 1950 के बाद से यहां पर कोई भी बॉडी नहीं दफनाई गई है। पूरी तरह से रोक लगा दिया गया कि यहां पर मरना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आपको लगता है कि आप बूढ़े हो गए हैं, आपको लगता है कि हम बीमारी से ऐसे ग्रसित हो गए हैं कि हम कभी हमारी मौत हो सकती है, तो फिर आपको इस शहर छोड़ करके जाना होगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो फिर अगर यहां पर डेथ हो गई, मान लिया किसी वजह से डेथ हो गई, तो फिर एक जांच कमेटी बैठती है और जांच करती है कि क्या आपकी फैमिली ने जानबूझ के ऐसा तो नहीं किया, क्योंकि आपने तो जानबूझ के ऐसा नहीं किया। फिर अगर लगता है कि नहीं डेथ हो गई तो 24 घंटे के अंदर बॉडी को वहां पर शहर से बाहर ले जाना पड़ता है। इन 48 कंट्री कहीं भी हो तो आप अपने देश को लेके चले जाइए। नार्वे, अगर नार्वे के ही निवासी हो तो नार्वे के मेन लैंड पे चले जाइए, ओस्लो में चले जाइए, लेकिन इस शहर को 24 घंटे के अंदर छोड़ दीजिए। अगर आप किसी दूसरे देश से वीजा के थ्रू आए हुए हैं तो फिर आपके साथ भी वही कंडीशन है कि आप यहां से फौरन बॉडी को लेकर के गायब होइए। 1998 ईस्वी में इंटरनेशनल लेवल के एक वैज्ञानिकों का एक दल यहां पर इसी बॉडी को चेक करने आया था, जांच करने आया था। तो जांच करते हुए पाया 1918 में जो बॉडीज यहां दफनाई गई थी 1918 में, और 1918 में जो मौतें हुई थी वो एक भयावह एक फ्लू आया था, स्पेनिश फ्लू, उससे महामारी फैली थी और यहाँ के लोग मरे थे। अब 1918 में जो बॉडी यहां दफनाई गई थी वो बॉडी आज भी वैसे का वैसे ही है, और उससे भी हैरत की बात है और भयावह बात यह है कि उसमें जो फ्लू था, उसमें जो वायरस वगैरह सब कुछ वैसे के वैसे हैं। आप सोच के देखिए, वैज्ञानिकों ने जब दावा किया और रिपोर्ट पेश की कि अगर कभी गलती से, आज नहीं 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद ही अगर गलती से वो ग्लेशियर पिघलता है, ये बर्फ की परतें हटती हैं और बॉडी अगर सड़नी शुरू होती है, फिर वो वायरस बाहर आ सकते हैं और आएंगे तो फिर वही महामारी फैल सकती है। अब सोच के देखिए, आज से 100 साल पहले के वायरस हमारी बॉडी उससे थोड़ी लड़ पाएगी। हमारी ह्यूमन सिस्टम, आज से 100 साल की इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा फर्क होगा। तो पता नहीं हम लोगों की बॉडी झेल पाएगी कि नहीं झेल पाएगी। अभी तो कोरोना नामक एक नई बीमारी आई थी तो देखिए तबाही मच गई थी। तो एक वो भयावह रिपोर्ट थी। अब इस तरह से वहां पे पूरी तरह से प्रतिबंधित है, कुछ भी नहीं, यहां तक कि कोई जानवर है, कोई जो कुछ भी मरता है तो फिर फौरन वहां से हटा दिया जाता है। इसी तरीके से लॉन्गर वैन में बच्चों को जन्म देने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है। रीजन क्या है कि बच्चे वहां पे जब जन्म होते हैं तो जनरली बचते नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी वहां पे हो ही नहीं पाती है। भाई वहां का एटमॉस्फियर ऐसा है और वहां पे इस टाइप की चीजें, हॉस्पिटल वगैरह बहुत कुछ रखे नहीं गए, जानबूझ के नहीं रखे गए कि भाई आपको जब भी बीमारी हो तो आप शहर से बाहर जाइए, आप नॉर्वे जाइए या दुनिया के किसी भी शहर में जाइए। जानबूझ के भी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया है। तो फिर वहां पर अच्छे हॉस्पिटल भी नहीं है और वहां का टेम्परेचर और एटमॉस्फियर ऐसा है कि बच्चे जन्म लेते नहीं जल्दी, और लेते हैं तो डेथ हो ही जाती है। इसीलिए वहां पर ये सब कुछ बनाया गया है ताकि शहर से बाहर रहिए। ठीक, अब शहर से जाइए बाहर, बाहर डिलीवरी हो जाती है, फिर बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तब फिर वहां पर लोग आते हैं और सर्वाइव करते हैं। वहां के इकोसिस्टम का असली मालिक अगर कहा जाए, वहां का इकोसिस्टम का, पर्यावरण का, परिस्थितिकी का सबसे जबरदस्त मालिक कहा जाए तो वो ये है भालू। इसे पोलर बियर कहा जाता है। की पॉइंट है वहां का, इसे छेड़ना, अपने तरफ आकर्षित करना, इसको परेशान करना, दौड़ाना, भगाना, मारना तो दूर की चीज है, ये सब कुछ कानूनन अपराध है। आप इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ये वहां का स्वामी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वहां की पब्लिक से ज्यादा जनसंख्या इसकी हो जाती है,
अब इसकी संख्या ज्यादा हो जाती है, तो फिर इस कंडीशन, अभी मैं शुरू में बताया था कि वहां पर बंदूक रखना अनिवार्य है। इसके अलावा और भी पोलर एनिमल्स होते हैं जिनसे जान का खतरा होता है, इसीलिए वहां की गवर्नमेंट ने पहली शर्त रख दी है कि आपको यहाँ का नागरिक बनना है, यहाँ पे रहना है, तो आपको बंदूक लिए रहना है। लेकिन दो तरीके की बंदूकें होती हैं, एक तो राइफल टाइप की बंदूक आप लिए रहिए जो जानवरों से आपको बचाएगा, दूसरे फ्लेयर गन होता है। फ्लेयर गन का मतलब होता है डराने वाला, उसमें से साउंड निकलेगा, आवाज निकलेगी, लेजर टाइप की लाइट निकलती है, इसको डराने के लिए वो फ्लेयर गन रखा होता है। लेकिन अब इसको डरा तो सकते हैं, अगर डर के भाग गया तो ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये अटैक कर देता है। और राइफल अगर आप लिए हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में जब आपको लगे कि यार मैं खुद ही मर जाऊंगा, सेल्फ डिफेंस में आप गोली चला सकते हैं, वो आखिरी कंडीशन है। लेकिन याद रखिएगा, जब ये गोली चला देंगे, आप इसके खिलाफ गोली चला देंगे, तो फिर वही होगा कि जांच कमेटी बैठती है और जांच में अगर पाया गया कि ठीक है भाई कि आपने सेल्फ डिफेंस में गोली चला करके इस भालू को मार डाला था, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर गलती से भी पाएगा कि ना 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 आपने गलत किया है, तो आपको सजा होगी, आपको जेल होगी, आपको जुर्माना होगा। अपने इंडियन कल्चर में पहले से देखा जाता है कि घर में या फिर खासतौर से रसोई में जहां खाना वाना बनता है, वहां पर अंदर जाते हुए स्लीपर या जूता जो है बाहर निकाल लेना। लेकिन आपको जानकर के हैरत होगी, नॉर्वे के इस शहर लॉन्गियरवेन में भी चप्पल जूता बाहर निकालने का कल्चर आज भी है। ये कल्चर उस समय से है जब लॉन्गियरवेन शहर कोयला खनन के लिए जाना जाता था। तो कल्चर था कि वे कोयला खनन उस क्षेत्र में खदान में काम करने वाले जो मजदूर हैं, वो कोयले की धूल या वहां के कण जो है वो लेकर के घर में ना आए, उससे इन्फेक्शन फैलता था, उससे इकोसिस्टम को खतरा था। तो एक कल्चर समय, हालांकि आज के डेट में शहर जो है ये कोयला खदान है, खनन के लिए नहीं जाता है, अब टूरिस्टों के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पे देश दुनिया से लोग आते हैं सिर्फ सैर सपाटा करने, तो फिर उसी के लिए जाना है। लेकिन वो कल्चर आज भी बना हुआ है कि यहाँ पर जो भी घर है, जो भी होटल है, कुछ भी हो, तो यहाँ पर अंदर जाने से पहले आपको स्लीपर या शूज, चप्पल जूते जो है वो बाहर निकालने पड़ते हैं। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर पेड़ और पौधों के पत्तों को तोड़ना, फूल को तोड़ना कानूनन अपराध है, प्रतिबंध है। अगर आप पकड़े गए तो आपको जुर्माना और सजा हो जाता है। रीजन क्या है? यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना ठंडा है, इतना टेम्परेचर डाउन है कि अगर कोई चीज टूट गया, भाई वैसे भी पौधे यहाँ के जो है वो जल्दी से बढ़ते नहीं है, जो टूट गया वो टूट गया, उससे निकलता ही नहीं है। एक फूल तोड़ देंगे तो फूल होने में सालों लग जाता है, एक फूल निकलने में। पत्तियां जल्दी बढ़ती नहीं है, तो भैया जो बढ़ गया आप उसको तोड़ेंगे कहां? और वहां का टेम्परेचर इतना डाउन है, इतना डाउन है कि कोल्ड स्टोरेज के तौर पे उसका यूज किया गया। अब वहां एक बंकर बनाया गया, ये दुनिया का अनोखा बंकर है, मानव सभ्यता का सबसे बड़ा, एक तरीके से कहा जाए कि बीमा कवच है। दुनिया में जितने भी पौधे हैं, अनाज हैं, खाद्यान्न है, उनकी बीजों को यहाँ पे संरक्षित किया गया। इसकी शुरुआत होती है 2008 में, ये सोच करके कि अगर कोई फसल, जैसे पहले के जमाने में, अभी आप गांव देहात से होंगे तो बैठ करके हम लोग बात करते हैं कि पहले के जमाने में जौ हुआ करता था, तो ज्वार हुआ करता था, बाजरा हुआ करता था, अब तो धीरे धीरे विलुप्त हो, ऐसे कहते ना, बात करते हैं। तो 2008 में इसको स्थापित किया, इसको बनाया गया कि दुनिया में जितने भी खाद्यान्न हैं उनकी बीजों को यहाँ पे संरक्षित किया जाए, ताकि अगर कभी दुनिया में ऐसी कोई महामारी आती है, कोई आपदा आती है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो फिर दोबारा इनके बीजों को यूज करके उन पौधों को, अनाजों को, खाद्यान्न को फिर दोबारा जिंदा किया सके, ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो खाए बिना ना मर सके। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनवाया गया है। कहां पर? नॉर्वे के लॉन्गियरवेन में। ठीक है, अब इसकी मैंने बताया 2008 में स्थापना है। जून 2025 तक इसमें 13 लाख से अधिक किस्मों की फसलों के बीज यहां पर रखे जा चुके हैं। अब दुनिया के अलग अलग देश आते हैं, यहां पर रखते हैं, उसका किराया जो लगता है वो लगता है। अब ये ब्लैक बॉक्स के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब यह है कि दुनिया का जो भी देश है, अगर कुछ बीज यहां पर ला के रखता है तो फिर वही देश इससे निकाल सकता है, दुनिया का कोई दूसरा देश उसका यूज नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, लॉन्गियरवेन को यूज किया है दुनिया के लोगों ने, ये बहुत ही शानदार सी चीज है। अब यहां एक और भी अजीब चीज है। अजीब चीज क्या है कि यहां पर शराब पीना भी एक शर्त है। आपको यहां रहना है, आपको यहां निवास करना है, नागरिकता लेनी है, तो आपको शराब पीना आना चाहिए। और मजेदार बात यह है कि शराब पर कोई टैक्स नहीं है, शराब यहां बिल्कुल सस्ती है, एकदम सस्ते लेवल पर। लेकिन अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि जाइए और गटगट गटगट एकदम शराबी की तरह से पी करके एकदम टन्न हो जाए। ना 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 ना, इसके साथ एक कंडीशन है। कंडीशन यह है
कि आपको एक कोटा के तहत शराब मिलेगा, आपको आई कार्ड दिखाकर ही शराब मिलेगा। एक दिन में इतना कोटा है और उतना ही मिलेगा, और एक महीने में इतना मिलेगा, और एक साल में भी इतना ही शराब मिलेगा। इससे ज्यादा आपको शराब नहीं मिल सकता। अगर आप दुनिया के किसी दूसरे देश के हैं और वहां गए हैं टूर करने के लिए, तो आपको पासपोर्ट दिखाकर ही शराब मिल सकता है, अन्यथा आपको शराब नहीं मिल सकता। नहीं तो पता चला कि सबसे सस्ती शराब वहीं मिलती है और मस्ती में डूब जाइए, ऐसा नहीं है। अब आप बताइए कि नॉर्वे का जो लॉन्गेवेन ये शहर है, ये अद्भुत शहर है, अजीबोगरीब शहर है। यहाँ की जो कुछ भी चीजें मैंने आपको बताई वो आपको जान करके कैसा लगा? वहां मरना और पैदा होना दोनों माना है, दोनों पर कानूनी रोक है। ये कंडीशन कैसी लगी और जो कुछ भी जाना आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नॉर्वे की इस लॉन्गेवेन शहर के बारे में और भी आप कुछ जानते हैं, दिलचस्प बातें, तो भी मुझसे कमेंट करके साझा जरूर कीजिएगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।